हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी में। आज से आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का बेसिक से कैलकुलस का ऑल फार्मूला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसके कारण हमें फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाता है, और इसलिए हम आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर का फार्मूला बताएंगे, जिसको आप याद करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और ट्रिक भी बताया जाएगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक बात जान लें कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में ये कैलकुलस जो चैप्टर है 44 मार्क्स का आता है। ऑब्जेक्टिव इसका ज़्यादा आता है, ठीक है। तो कैलकुलस का जो हिंदी होता है देखते हैं। सबसे पहले कलन शास्त्र होता है। कैलकुलस का जो हिंदी होता है क्या होता है? कलन शास्त्र होता है। डिफरेंशिएशन और फार्मूला, डिफरेंशिएशन और फार्मूला देखते हैं टाइप 1 में। एक नंबर में डी के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक देखिए, अगर जो पावर में है एन है पावर में, तो उसको बाहर निकाल देंगे, फिर एक्स, फिर पावर में से एक घटा देंगे, जो भी पावर में होगा उसका एक घटा देंगे। एक्स के पावर एन है तो पावर बाहर, एन बाहर, फिर एक्स जो भी पावर है उसमें से एक घटा देंगे, एन माइनस 1, यानी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है। सेकेंड नंबर में डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। ये तो आसान है। ई के पावर अगर एक्स कहीं भी दिख जाए ई के पावर एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स वही होता है, ठीक है। थर्ड नंबर में हम देखते हैं डी बटा डी एक्स इंटू के इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी के का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। के मतलब कहीं कहीं आप देखेंगे तो सी भी होता है। डी बटा डी एक्स सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी सी का डिफरेंशिएशन ज़ीरो या के का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, ठीक है। अब डी बटा डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। 4 नंबर का देखते हैं। एक्स के पावर, इसमें 1 छिपा है। ये एक्स के पावर 1 जो है 1 कैसे होता है? तो एक्स के पावर एन ही पर होता है। देख लीजिए कैसे होता है। तो देखिए एक्स के पावर 1 है तो ये 1 कैसे होता है? यहाँ पर देखिए एक्स के पावर 1 है तो एक्स के पावर एन पर सूत्र पे देखिए एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 है, यानी पावर बाहर, पावर 1 है, 1 बाहर, फिर एक्स है तो एक्स, एक्स का एक्स इंटू एक्स, फिर पावर एन माइनस 1, यानी एन क्या है यहाँ पर? 1 माइनस 1, ठीक है। 1 एक्स के पावर 1 में से 1 घटेगा तो 0, 1 इंटू एक्स के पावर 0 का, एक्स के पावर 0 का भी सूत्र होता है। एक्स के पावर 0 का सूत्र होता है 1। देखिए यहाँ पर हम लोग घातांक में पढ़े हैं एक्स के पावर 0 का क्या होता है। घातांक में 7th 8th में शायद पढ़े होंगे हम लोग कि एक्स के पावर 0 होगा तो 1 होता है, यानी इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर देख लीजिए एक्स के पावर 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर में डी बटा डी एक्स रूट एक्स का 1 बटा 2 रूट एक्स। इस भी जो है रूट एक्स भी है एक्स के पावर एन ही पर है, रूट एक्स भी जो है एक्स के पावर एन ही पर है। अब इसको भी देख लीजिए। आइए यहाँ पर देखिए रूट एक्स का जो है एक्स के पावर एन पर कैसे है, आइए देखते हैं। रूट एक्स को हम एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2, अब एक्स के पावर एन पर देखिए 1/2 जो है उसको हम एन हो जाएगा, एन मान लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू एन, ये जो है 1/2 एन हो जाएगा। तो एक्स के पावर 1/2, तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स के पावर एन का एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी एन बाहर आएगा तो एन यहाँ पर 1/2 है, 1/2 बाहर। उसके बाद एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स है ना, तो एक्स यहाँ पर बाहर, ठीक है। 1/2 इंटू एक्स बाहर। उसके बाद एक्स के पावर में एन माइनस 1, एक्स के पावर में एन माइनस 1, यानी 1/2। एन क्या है यहाँ पर? 1/2 है, माइनस के 1, एक्स के पावर 1/2 माइनस 1,
ठीक है। 1/2 यहाँ पर इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 को हम घटाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2/1। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2 हो जाएगा, यहाँ अगर 1 का 1 और 1/2 इंटू माइनस 2, ठीक है। 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2, एक्स के पावर माइनस 1/2, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं 1/2, यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब आगे देखिए 1/2, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 था तो 1/2 हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 था तो ठीक है 1/2 एक्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 था ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 था तो माइनस है, यानी माइनस है तो बाटा में आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए 1/2 इंटू 1/x के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2 को क्या लिखते हैं रूट एक्स, एक्स के पावर 1/2 को क्या लिखते हैं रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स, थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है 1/2 रूट एक्स आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर d/dx, d/dx 1x इज इक्वल टू d/dx ax इज इक्वल टू a, यानी x का डिफरेंशिएशन a होगा। 7th में d/dx log x का 1/x, यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। d/dx a के पावर x इज इक्वल टू a के पावर x इंटू लॉग एक्स, लॉग ए के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग ए होता है। 9th नंबर d/dx 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/x², ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है, ठीक है। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x के पावर n+1, d/dx x के पावर -1 इज इक्वल टू माइनस 1/x², x के पावर n+1, यानी x के पावर -1 जो होगा किसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x के पावर n+1 का, d/dx f(x), ठीक है। आप लोग नहीं जानते हो कि एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, एफ एक्स क्या है फलन है, एफ एक्स का क्या होगा f'(x), एफ एक्स का डिफरेंशिएशन f'(x), ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो तीनों जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। sin x का अवकलन cos x होता है, ठीक है। d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 6 जो है ट्रिगोमेट्री 11th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, उसका अवकलन यहाँ पर किया गया है। साइन एक्स का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन cos² x, d/dx tan x इज इक्वल टू cos² sec² x, ठीक है। आगे देखते हैं d/dx cot x का माइनस cos x² x, d/dx sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, फिर d/dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू cot x, ठीक है। ये सब बेसिक है। अब यहाँ पर देखिए ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स जो है हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोमेट्री में हम पढ़े होंगे साइन एक्स कॉस एक्स इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, सभी ये 6 जो है हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्री में चैप्टर 2 में पढ़े हैं, ठीक है। इसका भी यहाँ पर अवकलन किया गया है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√(1 d/dx cos इनवर्स एक्स का -1/√(1 अब यहाँ पर ट्रिक देखिए, ट्रिक जो है यहाँ पर दोनों सेम है, बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। साइन और कॉस दोनों का इसमें प्लस है, साइन का प्लस तो कॉस में माइनस, ठीक है।
नेक्स्ट में देखिए डी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या? तो tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉट में देखिए tan का कॉट, तो tan जो है प्लस में तो कॉट माइनस में, तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 11th में देखिए डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x इंटू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है सेक इनवर्स एक्स का है, तो इसमें प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। बस यही है, यही ट्रिक है, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स का, सेक का कोसेक का -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी देखिए कॉस का सेक, कॉस जो है प्लस में है तो ये सेक माइनस में। आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन और फॉर्मूला रूल नंबर 1। 5 गो रूल है, 5 गो में देखिए पहले का के इंटू यू का डिफरेंशिएशन, के इंटू यू का, यानी कि अगर यू को अवकलन हम करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो के बाहर हो जाएगा। तो के क्यों बाहर होगा? क्योंकि के यहाँ पर कांस्टेंट है, के अगर फलन के साथ रहता है, कांस्टेंट जो फलन के साथ रहेगा तो बाहर हो जाएगा, यानी डी बटा डी एक्स के इंटू यू, के बाहर डी एक्स बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स इंटू यू। ठीक है, दूसरा देखते हैं डी बटा डी एक्स यू प्लस माइनस भी, यू प्लस माइनस भी अगर रहेगा, प्लस में भी रहेगा यू प्लस भी या यू माइनस भी, तो दोनों का अवकलन हो जाएगा। जैसे डी बटा डी एक्स यू प्लस माइनस डी बटा डी एक्स इंटू भी। ठीक है, तो यू का भी अवकलन हो जाएगा, भी का भी, प्लस में होगा तो प्लस में होगा, माइनस में होगा तो माइनस में अवकलन होगा। 3 नंबर देखते हैं डी बटा डी एक्स यू इंटू भी। यहाँ पर जो है हम लोग का नियम कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, यू इंटू भी रहेगा तो यू बाहर भी का अवकलन, फिर उसके बाद भी बाहर यू का अवकलन। जैसे यू इंटू भी का यू डी यू बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू बाहर। ठीक देखिए, पहला बाहर दूसरा का अवकलन, दूसरा बाहर पहला का अवकलन, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। 4 नंबर देखिए, ये जो है रेयरेस्ट मिलता है कहीं कहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डी बटा डी एक्स यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू, यदि 3 गो होगा, यदि तीनों गुना में होगा तब क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तीसरा नंबर में क्या होता था, तो तीसरा नंबर में होता था कि यू इंटू भी 2 गो फलन है और 2 गो फलन का अवकलन, तो पहला बाहर दूसरा का अवकलन, दूसरा बाहर पहला का अवकलन। इसमें भी वही करेंगे, बस इसमें 3 है तो 2 गो बाहर होगा और तीसरा का अवकलन, यानी 2 हम यू भी बाहर किए हैं तो डब्ल्यू का अवकलन। उसके बाद हम को जो भी आपका मन होगा बाहर कर सकते हैं, तो भी डब्ल्यू को हम बाहर किए हैं, उसके बाद यू का अवकलन। ठीक है, उसके बाद यू डब्ल्यू को बाहर किए हैं और भी का अवकलन। ठीक है, बस अगर 4 गो होगा तो क्या करेंगे, 4 गो होगा तो 3 गो बाहर, चौथा का अवकलन, फिर जो बाहर जिसका अवकलन किए हैं उसको छोड़ के फिर किसी और 3 गो बाहर, फिर उसका अवकलन चौथा का, फिर 3 गो बाहर, फिर चौथा का अवकलन, फिर 3 गो बाहर, फिर चौथा का अवकलन, ऐसे होगा डी बटा डी एक्स। अब यू बटा भी, अगर यू बटा भी हो यानी भागा में हो, तो ये देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट रूल अलग है, इसका भी रूल अलग है, गुना का भी रूल अलग है। इसमें देखिए क्या होगा, नीचे वाला बाहर, ट्रिक देखिए, नीचे वाला बाहर ऊपर का अवकलन, फिर माइनस, इसमें गुना में क्या होता है प्लस में सब होता है और भागा में माइनस में होता है, तो यू भागा यू बटा भी होगा, तो नीचे वाला बाहर ऊपर वाला का अवकलन माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे वाला का अवकलन। ठीक है, यू बटा भी में भी इंटू डी बाई डी एक्स यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स भी, यानी नीचे वाला बाहर ऊपर वाला का अवकलन। ठीक है, माइनस ऊपर वाला बाहर नीचे वाला का अवकलन, अब बटा में भी स्क्वायर, यानी भी स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो भी जो है नीचे वाला का स्क्वायर होता है, नीचे कुछ भी हो फलन में उसी का स्क्वायर होगा भागा में। ठीक है, आगे देखते हैं चैन रूल। चैन रूल क्या होता है? चैन रूल श्रृंखला नियम, चैन रूल क्या होता है? श्रृंखला नियम। ठीक है, इसमें देखते हैं अगर 2 फलन दिया हो, चैन रूल में क्या है कि 2 फलन दिया हो तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ट्रिक देखिए, ये ट्रिक जो है अपने से बनाए हम, डी वाई बाई डी एक्स डी वन बाई डी टू इंटू डी टू बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए अगर हम टी को काट देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, टी को अगर काटते हैं तो यहाँ पर ट्रिक देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स डी वन बाई डी टू इंटू डी टू बाई डी एक्स। ठीक है, 1 कहने का मतलब जो पूरा दिया है आपका फलन
उसका पहले यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद दूसरा का अवकलन, फिर दूसरा यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर तीसरे का अवकलन। ठीक है, ठीक है। और दूसरा देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए फिर वहीं पे कॉन्सेप्ट टी को काटेंगे और यू काटेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, तो यदि इसमें 3 फलन दिया हो तो यह सूत्र लगेगा, श्रृंखला नियम लगेगा। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी1 बाई डी टू इंटू डी टू बाई डी थ्री इंटू डी थ्री बाई डी फोर। यानी कहने का मतलब है पहले पूरा फलन उतारेंगे, उसके बाद दूसरा का अवकलन, फिर दूसरा यहाँ पर भी आएगा, फिर तीसरे का अवकलन, फिर तीसरा यहाँ पर भी आएगा, फिर चौथे का अवकलन। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आसान है, आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, ये आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स एफ एक्स के पावर एन, सबसे पहले हमको बताइए एक्स के पावर एन का सूत्र हम क्या बताएं पीछे। एक्स के पावर एन का सूत्र हम यही बताएं, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। इसके पावर एन का सूत्र क्या बताएं, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। बस वहीं पर एकदम यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लास्ट में एक फलन आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस लास्ट में एक फलन का अवकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी बटा डी एक्स एफ एक्स का अवकलन, डी बटा डी एक्स एफ एक्स के अवकलन करना है, एफ एक्स के पावर एन है यहाँ पर, वहाँ पर था एन के पावर, यहाँ पर वहाँ पर था एक्स के पावर एन था, एक्स के पावर एन था, वहाँ पर एक्स के पावर एन था, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन था। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था हम लोग का कि एक्स के पावर एन था, तो एक्स के पावर एन था तो एन इंटू एक्स के पावर एन था, यहाँ पर एफ एक्स है तो यानी एफ एक्स का पावर एन माइनस वन हो जाएगा। समझ में आया, एफ एक्स के पावर एन है तो इसका अवकलन करेंगे तो एन इंटू एफ एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी बटा डी एक्स। यहाँ पर बस एक लास्ट में अगर फलन आ जाएगा उसका सूत्र होगा, तो लास्ट में सभी में उसी का अगर सूत्र होगा फलन का, तो लास्ट में सभी में फलन का अवकलन होगा, यानी एफ एक्स का अवकलन होगा। तो एन इंटू एफ एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, अब डी बटा डी एक्स रूट एफ एक्स, हमको बताइए कि रूट एक्स का हम क्या बताएं, रूट एक्स का क्या बताए हैं, 1/2 इंटू रूट एक्स, 1/2 इंटू रूट एक्स बताएं। तो यहाँ पर देखिए रूट एफ एक्स का 1/2 इंटू रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का अवकलन। तीसरा नंबर देखिए कि डी बटा डी एक्स 1/f(x). ठीक है, 1/x का हम क्या बताएं, वहाँ पर ये भी बताएं कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछ देता है। तो 1/f(x) का क्या होगा, 1/x का हम क्या बताएं, -1/x² बताएं, -1/x², यानी 1/f(x) का हो जाएगा -1/f(x) का होल स्क्वायर इंटू डी बटा डी एक्स एफ एक्स, यानी एफ एक्स का अवकलन। चौथा नंबर देखते हैं, डी बटा डी एक्स लॉग एफ एक्स, डी बटा डी एक्स लॉग एफ एक्स, यानी लॉग एक्स का हम क्या बताएं, 1/x वहाँ पर बताएं, लॉग एक्स का 1/x, यानी लॉग एफ एक्स का 1/f(x), लॉग एफ एक्स का 1/f(x) इंटू एफ एक्स का अवकलन। चलिए टाइप 1 5 नंबर देखते हैं, ई के पावर एफ एक्स है, ई के पावर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ई के पावर हम एक्स का वहाँ पर क्या बताएं, ई के पावर एक्स का बताएं, ई के पावर एक्स बताएं। ठीक है, यहाँ पर ई के पावर एफ एक्स है तो ई के पावर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स का अवकलन। ठीक है, आगे देखते हैं, साइन एक्स का वहाँ पर क्या बताएं, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स बताएं, तो साइन एफ एक्स का कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बताएं, तो कॉस एफ एक्स का माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बटा डी एक्स एफ एक्स का अवकलन। सभी में एफ एक्स का अवकलन यदि फलन हो, एक्स की जगह पर यदि फलन हो तो सूत्र वही होगा। ठीक है, एक्स की जगह पर यदि फलन हो तो सूत्र वही होगा, और लास्ट में फलन का अवकलन, लास्ट में फलन का अवकलन। ठीक समझिए, यदि एक्स की जगह पे फलन हो, यदि एक्स की जगह पे फलन हो तो सूत्र वही होगा, सूत्र वही होगा, और एक्स की जगह फलन का अवकलन, फलन का अवकलन। अब 8 नंबर, tan एफ एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता था वहाँ पर,
सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का, तो टेन एफ एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बटा डी एक्स एफ एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता था, तो कॉट एफ एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पर सेक फलन है तो सेक फलन इंटू टेन फलन इंटू डी बटा डी एक्स फलन का अवकलन। ठीक है, कॉसेक्स फलन है तो माइनस कॉसेक्स एफ एक्स कॉसेक्स फलन माइनस इंटू कॉट फलन इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। साइन इनवर्स, अच्छा ये हमको बताइए। अब यहाँ पर हो गया कॉसेक्स एफ एक्स का। अब साइन इनवर्स का आप हमको बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स एक्स का हमको बताइए क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का हम बताए हैं वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√(1 - x²। तो एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर था तो एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का हम क्या बताए हैं, साइन इनवर्स एक्स का हम यही बताए ना कि 1/√(1 - x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, साइन इनवर्स एफ एक्स है, साइन इनवर्स एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√(1 - एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। साइन इनवर्स एफ एक्स का हो जाएगा 1/√(1 - एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही साइन इनवर्स अब आपको बनाना है। साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को देखें और एक बार अपने से लिखें, एक बार स्वयं कॉपी पे लिखें अपने से, तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। अगर ये सब याद हो जाएगा, बेसिक से स्टैंडर्ड तक था और याद हो जाएगा आपको, तो कैलकुलस आप कोई भी क्वेश्चन हो बना सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन एक बार ये आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो देखें, एक बार अपने से लिखें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।